बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की भी संभावना है। 1 महीने में तीसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो ऐसे में जाहिर तौर पर निगाहें यहां पर टिक जाती है। 1 महीने में ये तीसरी बार उनका दिल्ली दौरा है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात रहने वाली ही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, लगता है कि उत्तराखंड में कुछ बदलाव होने वाला है, फिर चाहे विकास को लेकर बात करें या मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर बात करें, क्योंकि ये 1 महीने में तीसरी बार जो दौरा है सीएम का, ये क्या बता रहा है? हाँ, दीपिका, देखिए अलग अलग पहलुओं में इसको समझा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालांकि देखिए राज्य की जानकारी देने के लिए दिल्ली अक्सर जाते रहते हैं और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात उनकी अक्सर होती रहती है। लेकिन पिछले 1 महीने पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये तीसरा दौरा है और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तो देखिए आपदा उत्तराखंड में आई थी, बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड को हुआ था। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मदद भी की थी, लेकिन जो तमाम ब्यौरा है कि कितना नुकसान हुआ है और कितना अब केंद्र सरकार मदद कर सकती है राज्य की, इसको लेकर के भी बातचीत होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्ता भी कर चुके हैं, गृह मंत्रालय भी वार्ता कर चुका है ये। और दूसरा, अगर इसको दूसरे पहलू में समझे राजनीतिक तौर पर, तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय जो उत्तराखंड का मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होना है और इस विस्तार को लेकर के चर्चा ये है राजनीतिक गलियारों में कि अब बहुत जल्द, यानी कि 4 मंत्री पद जो खाली हैं बहुत जल्द उन पर ताजपोशी हो सकती है कुछ विधायकों की। लेकिन वो विधायक कौन कौन से होंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी देखिए बहुत करीब है और यहाँ पर भले ही राजनीतिक पार्टियां इनकार करती हो कि जातीय समीकरण से परहेज करती हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कुमाऊं मंडल है, गढ़वाल मंडल है और यहाँ बैलेंस बना करके मंत्री पद बांटे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी चुनौती होती है राज्य सरकार के लिए कि किस तरह से कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को या फिर जो दूसरे जीत करके विधायक आते हैं उनको किस तरह से बैलेंस किया जाए। तो 4 अभी पद बहुत लंबे समय से खाली है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर वजह क्या है कि जो धामी सरकार इन 4 पदों को नहीं भरना चाहती है। तो इस पर भी एक वार्ता हो सकती है, ऐसा राजनीति के जानकार मानते हैं कि बहुत जल्द जो 4 पद हैं वो। और एक महत्वपूर्ण ये भी कि हो सकता है कि राजनीतिक गलियारों में ये भी सुगबुगाहट है कि कुछ मंत्रियों के पद जा सकते हैं। इनमें से 2 मंत्रियों के पद जा सकते हैं, जो 2 नए चेहरे हैं उनको जगह मिल सकती है। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं इस वक्त राज्य में है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है दीपशिखा के जो राज्य स्तर के पद बांटे जाते हैं, यानी कि सरकार देती है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसमें भी बहुत विलंब हो रहा है। उसमें भी बहुत तेजी से अब अंदरूनी तौर पर यह आवाज उठ रही है कि आखिर पद क्यों नहीं बांटे जा रहे हैं। तो इसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे चर्चा हो सकती है। तो तमाम पहलुओं पर अगर नजर डालें तो अलग अलग महत्वपूर्ण तरीके से यह दौरा बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, तो अलग अलग पहलुओं से काफी ज्यादा खास ये दौरा रहने वाला है। और ऑल वेदर रोड को लेकर भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है और ऑल वेदर रोड का जिक्र लगातार पीएम नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। तो उसके अपडेट को लेकर अगर बात करें, या जिस तरीके से एक बड़े यहाँ पर अपने विकास के स्टैम्प के तौर पर केंद्रीय जो एनडीए है वो इस समय देख रहा है, इसको लेकर भी क्या कुछ चर्चा रह सकती है? हाँ, देखिए ये भी एक चुनौती है, क्योंकि 2024 से पहले एक ताकत के तौर पर जो इंडिया नाम से जिस तरह से दल बना है, तो एक ताकत के तौर पर उभरा है। और दूसरा ये कि एक चुनौती उत्तराखंड के लिए इसलिए रहने वाली है क्योंकि 2024 को अगर देखें दीपशिखा, तो यहाँ पर 5 जो लोकसभा के सांसद हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, 3 राज्यसभा के सांसद हैं वो भी बीजेपी के सांसद हैं। प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी सत्ता में है, दूसरी बार सत्ता में लौटी है। तो अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर भी है, पार्टी के कंधों पर भी है, महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे उनके कंधों पर भी है कि 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भाजपा करे। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इस वक्त यहाँ पर बीएल संतोष मौजूद हैं, जो संगठन महामंत्री, केंद्रीय संगठन महामंत्री हैं भाजपा के, वो 2 दिनों से यहाँ पर मौजूद है। एक बहुत खास बैठक यहाँ पर चल रही है 2 दिनों से, तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है और ये रणनीति 2024 के पहले की है। और यही वजह है कि देखिए बीएल संतोष भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार यहाँ पर पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर रहे हैं।
तो हो सकता है कि 2024 से पहले एक बड़ी रणनीति पर काम चल रहा हो। जी। बिल्कुल राव शफात अली, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।